द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a b c आपके क्या है रियल नंबर। रियल का मतलब वास्तविक संख्याएं। a b c क्या होंगी आपकी वास्तविक संख्याएं। a b c क्या है आपकी वास्तविक संख्याएं। तो जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण, हमें नाम से ही पता चल रहा है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिनके दो रूट हो। कितने रूट हो? दो रूट हो। कितने रूट हो? दो रूट या दो मूल। मूल कितने होंगे? दो। दो रूट या दो मूल हो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के मूल कितने होंगे आपके? दो। द्विघात समीकरण में विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर किस प्रकार निकालेंगे? d बराबर b² माइनस 4ac। ये क्या है? विविक्त कर निकालने का फार्मूला। इनकी चार कंडीशन है। फर्स्ट है कि b² यानी कि आपका b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए। b², इसे आपको एक सवाल लगाओगे कि जो d की वैल्यू है वो ग्रेटर देन कितनी आ जाए? 0। और साथ में कहो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तो मूल वास्तविक कामा परमेय और असमान होंगे। परमेय b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी कि d ग्रेटर देन कितना आ जाए? 0। और संख्या किसी हो पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग का मतलब है आपके 16 का परफेक्ट, 16 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आएगा। तो यहाँ पे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तथा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो मूल वास्तविक, परमेय और असमान, यानी कि रियल, रेशनल और अनइक्वल। दूसरी कंडीशन है b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसमें भी होगा। इसमें भी कितना होगा? d ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पे एक पूर्ण संख्या नहीं होगी। क्या नहीं होगी आपकी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो मूल क्या होंगे आपके? वास्तविक कामा अपरमेय और समान, असमान। वहाँ पे क्या था? असमान दोनों में सेम है। यहाँ परमेय और यहाँ पे अपरमेय, वास्तविक सेम होंगे। तीसरी कंडीशन है b² माइनस 4ac बराबर 0, तो मूल वास्तविक और समान होंगे। यहाँ पे जो विविक्त कर होगा, विविक्त कर का मान कितना आ जाए? 0। यदि d का मान 0 आ गया, d का मान कितना आ गया? 0, तो मूल किसे होंगे आपके? वास्तविक और समान, यानी कि विविक्त कर का मान कितना होगा? 0। चौथी कंडीशन है b² माइनस 4ac लेस देन 0, d का मान 0 से छोटा आ जाए। 0 छोटा का मतलब या तो माइनस आएगा, माइनस में संख्या आ जाए, माइनस का 4 आ जाए। ये माइनस में संख्या आएंगी तो d लेस देन क्या होगा? 0। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक नहीं होंगे। वास्तविक नहीं होंगे तो काल्पनिक। वास्तविक नहीं होंगे तो हम क्या बोलेंगे? मूल किसे? काल्पनिक। मूल किसे? काल्पनिक। अब देखो समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल आपको बताने कि मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, परमेय होंगे। तो आपने द्विघात समीकरण पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से हम क्या करेंगे? तुलना करने पर यहाँ पे a का मान कितना मिलेगा? 2, b का मान कितना मिलेगा? 5, c का मान कितना मिलेगा? 4। और फार्मूला लगाएंगे d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है? 5, तो 5 का वर्ग माइनस 4, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 4। तो 5 का वर्ग कितना हुआ? 25, 4 दूनी 8, 8 चौको 32, माइनस कितना आ गया? 7। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः मूल वास्तविक नहीं है। अतः मूल वास्तविक नहीं है। मूल आपके वास्तविक नहीं है। जब मूल वास्तविक नहीं होंगे तो मूल किसे होंगे आपके? असमान, यानी कि काल्पनिक। मूल किसे होंगे आपके? काल्पनिक। दूसरा कह रहा है 3x² प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर। तो a का मान कितना है? 3, b का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? -1। तो निकालना क्या है आपको? विविक्त कर।
विविक्त कर, डिस्क्रीमिनेंट, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac, b का मान 2 का वर्ग माइनस 4, 4, a का मान 3, c का मान -1, तो 2 का वर्ग 4 माइनस माइनस प्लस, 4 3 12, 12 और 4 जोड़ देंगे कितना आएगा 16, मूल कितने आ जाएंगे आपके 16। यहाँ पे देखो पूछा गया है 2x² प्लस माइनस या प्लस कुछ भी लगा लो, प्लस x माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर क्या निकालना है, d का मान। तो यहाँ पे a का मान कितना होगा 2, b का मान कितना होगा 1 और c का मान कितना होगा -1, तो फार्मूला होगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का मान 1 का वर्ग माइनस 4, a का मान 2, b का मान कितना था 1, c का मान -1, तो 1 का वर्ग 1 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8, कितना आ जाएगा 9, विविध कर कितना आ जाएगा 9 आपका। अब देखो आपका लिखा है कि x² प्लस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे। यहाँ भी आपको मूल बताने, यहाँ पे लिखेंगे हम a का मान 1, b का मान 1, c का मान 1 और फार्मूला लगाएंगे विविक्त कर का, b स्क्वायर माइनस 4ac। अभी आपको बताया था d ग्रेटर देन 0 आ जाए तो मूल क्या, d ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग संख्या हो तो मूल किसे होंगे, वास्तविक, परिमेय और असमान। यदि d ग्रेटर देन 0 और पूर्ण वर्ग संख्या न हो, पूर्ण वर्ग संख्या न हो तो मूल अपरिमेय, वास्तविक व असमान होंगे। तो b का मान 1 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1, तो 1 माइनस 4 कम 4 माइनस कितने आ गए 3, यहाँ पे आ गया d लेस देन 0, d का मान क्या है 0 से छोटा है, अतः मूल वास्तविक नहीं है, अतः मूल वास्तविक नहीं है, यानी कि आपके रियल नहीं है। तो क्या है आपके इमेजिनरी यानी काल्पनिक, मूल कैसे हैं आपके काल्पनिक। अगला देखो x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। आपको नेचर बताना है कि मूल आपके वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, अपरिमेय होंगे, समान होंगे, असमान होंगे। तो आपने 3 कंडीशन पढ़ी है, d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0 और d बराबर 0। यदि d बराबर 0 आ गया तो मूल वास्तविक और समान होंगे, d ग्रेटर देन 0 आ गया मूल वास्तविक असमान, लेस देन आ गया तो मूल काल्पनिक, मूल किसे होंगे आपके काल्पनिक। तो a का मान 1, b का मान 2, c का मान 1। तो यहाँ लिखेंगे हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान रखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान 1, 2 का वर्ग 4, 4 एकम 4 कितना आ गया 0। तो हम बोल सकते हैं कि अतः मूल वास्तविक व समान है। मूल क्या है आपके वास्तविक और समान, यानी कि ये वाली कंडीशन आपकी लागू होगी। अगला देखो आप लिखा है 4x² प्लस 6x प्लस 2 बराबर 0 का विविक्त कर निकालना है। तो a का मान 4, b का मान 6, c का मान 2। यहाँ पे आपको मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल ये सब अभी बताएंगे आपको। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान कितना है 6 का वर्ग माइनस 4, a का मान 4, c का मान 2। चिन्ह सहित लेने होते हैं आपको। जो a b c है ये आपकी क्या है वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है वास्तविक संख्या है। और ये प्लस हो या माइनस हो चिन्ह सहित लेंगे। 6 का वर्ग 36, 4 4 का गुणा किया 16, 16 दूनी 32, विविक्त कर कितना आ गया आपका 2, विविक्त कर कितना आएगा आपका 2। देखो यदि ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, पेपर में हर साल 1 नंबर का पूछा जा रहा है, 1 नंबर 2 नंबर में, और ये आपको एग्जाम में सबसे आसान सवाल है
और 1 नंबर का आपका पूछा जाएगा यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। जब कहेगा द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो, मूल बराबर का मतलब है कि जो विविक्त कर होता है डी का मान कितना होना चाहिए, 0। जब डी का मान 0 होगा तभी मूल क्या होंगे, समान होंगे। अभी आपने पीछे पढ़ा था कि डी की वैल्यू कितनी आई, 0, तो मूल समान व वास्तविक है, तो यहाँ पे डी का मान 0 रख देंगे। तो हम ये लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और डी का मान 0, तो 0 बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac, कितना आ जाएगा, 4ac। जब कहेगा मूल बराबर है, मूल क्या है, बराबर है, यानी जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के जो रूट होंगे, रूट क्या हो, इक्वल हो, तो विविक्त कर का मान 0 होगा। तो यहाँ पे सवाल है, कह रहा है यदि 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो c का मान ज्ञात करो। यहाँ लिखेंगे हम a का मान 2, a का मान 2, b का मान -8, c का मान c। फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac, b का मान कितना रख देंगे, -8 का वर्ग बराबर 4, a का मान 2, c का मान c, 8 का वर्ग 64, और 4 2 का गुणा कराएंगे 8c, 8 से 64 काट दो कितना आ जाएगा, 8, c का मान कितना आ गया, 8, c का मान आएगा 8। कि मूल क्या हो, समान हो, मूल समान हो। ये देखो आप, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस kx प्लस 7 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान बताना है। किसका मान बताना है हमें, k का मान। तो k का मान कैसे निकालेंगे हम, a का मान लिखेंगे 1, b का मान होगा k, और c का मान कितना होगा, 7। तो फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी स्क्वायर बराबर 4ac क्यों लगा रहे हैं, कि जब आपसे बोलेगा कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है, और द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो अल्फा और बीटा, कितने मूल होंगे, 2, और विविक्त कर का मान 0 होगा। यहाँ बी स्क्वायर बराबर 4ac, b का मान कितना रख दे, k, तो k स्क्वायर आ गया, 4, a का मान 1, c का मान 7, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 28, स्क्वायर रूट लेंगे तो k बराबर प्लस माइनस रूट कितना आ जाएगा, 28 आ गया, प्लस माइनस 28 के फैक्टर बना दो, 2 दूनी 4, 7 28, एक जोड़ा बन गया आपका, तो 2 कहाँ निकल आएगा, बाहर, प्लस माइनस 2 रूट 7, प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका, 2 रूट 7। ये देखो आप, कह रहा समीकरण के मूल समान हो। सेम सवाल फिर है, तो a का मान 9, b का मान -k, c का मान 81, k का मान कितना रखेंगे, 81, और फार्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर बराबर 4ac, b का मान -k का स्क्वायर बराबर 4, a का मान 9, c का मान 81। अब यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर बराबर 4 गुणा 9 गुणा 81। अब गुणा नहीं करवाएंगे, गुणा करवाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी, फिर आप स्क्वायर रूट निकालोगे, समस्या आ जाएगी। तो हम k बराबर 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 81 का वर्गमूल 9, तो k बराबर 9 का गुणा 3 में कर लो, 9 3 27, 27 दूनी 54, k का मान कितना आ जाएगा, 54। ये देखो लिखा है यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। a का मान 3, b का मान -12, c का मान m। तो फार्मूला लगाएंगे b स्क्वायर बराबर 4ac, b की वैल्यू कितनी है, -12 का स्क्वायर बराबर 4, a का मान 3, c का मान m, 12 का वर्ग 144, 4 3 का गुणा किया 12m, 4 एकम 4, 12 एकम 12, 12 से काट दो, 12 12 144, m बराबर कितना आ जाएगा, 12। तो यहाँ पे आपका जो पूछा गया मान, m का मान कितना आ जाएगा, 12, आपका m का मान 12। अब देखो द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यह आपका द्विघात समीकरण है
के मूल अल्फा और बीटा हो, के मूल कितने हो, अल्फा और बीटा हो, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। जो मूलों का योगफल होगा वो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। जो आपका द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यह आपका क्या है, द्विघात समीकरण यानी कि दो मूल, कितने मूल, दो मूल, अल्फा और बीटा। त्रिघात हो तो 3 मूल होंगे, 4 घात हो तो 4 मूल, 5 घात 5 मूल, यानी जितनी घातें उतने मान। तो मूलों का जो योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए अचर राशि बटे माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये क्या है आपका, मूलों का योगफल और ये मूलों का गुणनफल। दूसरा है आपका द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब मूल अल्फा और बीटा हमें ज्ञात हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये बनाएंगे जब आपको मूल ज्ञात हो और द्विघात समीकरण ज्ञात करना। जैसे आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। आपसे क्या है, मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। देखो सवाल आप लिखा है समीकरण, कितना लिखा है आपका, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल। द्विघात समीकरण आपने पढ़ा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ से a का मान कितना मिलेगा, 3, तुलना करवा रहे हैं, b का मान -5, c का मान 2। वो आपसे पूछा गया है मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। बी का मान कितना है, -5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5/3। मूलों का योगफल कितना आ गया, 5/3। एक क्वेश्चन आपको दिया गया है द्विघात समीकरण का 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 बराबर 0। कह रहा है मूलों का गुणनफल बताओ। यहाँ a का मान कितना होगा, 3, b का मान -5, c का मान 2 और लगाएंगे मूलों का गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए अचर राशि बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पे c का मान कितना है, 2, a का मान कितना है, 3, तो 2/3। मूलों का गुणनफल कितना आएगा, 2/3। ये बहुत पूछा जाता है सवाल। लिखा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 का एक मूल 1 है तो के का मान बताओ। जब आपको एक मूल दिया गया हो तो वो मूल क्या करेगा, द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करेगा अर्थात x का मान कितना रख दें, 1। x का मान कितना रख दें, 1 रख दें। तो 1 रखने पर k का मान हमें निकल आएगा। तो x का मान कितना रख दें, 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस k गुणा 1 प्लस 3 बराबर 0। x की जगह कितना रखवा दिया, 1। तो 1 का स्क्वायर 1, k गुणा 1 तो k प्लस 3 बराबर 0। 3 और 1 जोड़ दो कितना हुआ, 4। k प्लस 4 बराबर 0। तो k बराबर -4 कितना आ जाएगा, k बराबर -4। देखो आप कह रहे द्विघात समीकरण बनाओ जिनके मूल 4 और 3 है।
तो अल्फा का मान कितना है 4 और बीटा का मान कितना है 3। अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण ज्ञात करने का फार्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3x प्लस अल्फा का मान 4, बीटा का मान 3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर 4 और 3 जोड़ दो कितने हुए 7x आ जाएगा प्लस 4 3 12 बराबर 0। ये आपका क्या निकल आएगा द्विघात समीकरण। एक और देखो, आप लिखा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल 3 और 1/3 है। तो अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/3। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 3, बीटा का मान 1/3x प्लस अल्फा का 3, बीटा का 1/3 बराबर 0। ये 3 से 3 कट जाएगा। एक्स स्क्वायर 3 ला सालू 3 3 का 9, 9 1 10, 10x बटे कितना आ जाएगा 3 + 1, 3 का तिरछा गुणा करा दो, x आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। ये आपका क्या निकला है द्विघात समीकरण। ये सवाल ये भी बहुत पूछा जाता है। ये आपका 2020 यूपी बोर्ड में पूछा गया है। तो लिखा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण के मूल हो तो आपका जो समीकरण है वो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 है। यहाँ पे पहले हम निकाल लेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल माइनस b अपान a, माइनस b अपान a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b का मान -3, तो 3/2 आ जाएगा। अब मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। c का मान कितना है 5, a का मान कितना है 2, 5/2। मान पूछा गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो आपका आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा का मान कितना है 5/2, अल्फा इंटू बीटा का 3/2 आ जाएगा 15/4, 15/4। ये सवाल आपका बहुत पूछा जाता है। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। यानी जितने भी सवाल हैं आपको ये दोबारा ये वीडियो देखने के बाद आपको दोबारा सवाल नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपको मूलों की योगफल, गुणनफल, विविक्त कर, मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण ज्ञात करना, सारे सवाल एक ही वीडियो में है आपके। समीकरण करेक्ट के मूलों के व्युत्क्रम, तो जो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। के मूल कितने हैं अल्फा और बीटा है। पूछा क्या गया है मूलों का योग, मूलों का योगफल। किसके मूलों का व्युत्क्रमों का योगफल। तो हमें मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो पहले हमें मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालेंगे मूलों का योगफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a। यहाँ a का मान कितना है 1, b का मान कितना है -7, c का मान कितना है 12। तो -7/1 तो आपका कितना आ जाएगा 7। अब निकालेंगे गुणनफल का, निकालेंगे यहाँ से गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a, c अपान a। c का मान कितना है 12/1 बराबर कितना आ गया 12। अब पूछा गया है मूलों के व्युत्क्रमों, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो मूल अल्फा है तो अल्फा का उल्टा 1 अपान अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम 1 अपान बीटा। लासा कितना ले लो आप अल्फा और बीटा, तो आपका आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 7, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे रहा है -12, तो ये कितने रख दिए 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आपसे कह रहा है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल, मूलों के व्युत्क्रम। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा होंगे। यहाँ a का मान 1, b का मान -7, c का मान 12। मूलों का योगफल सम ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपान a। सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। ये देखो आप द्विघात समीकरण आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx
ये भी आपका किस में आया है 2020 में, ये भी किस में पूछा गया है 2020 में। माइनस, तो ये माइनस है तो माइनस 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 कितना आ जाएगा प्लस बराबर 0। अब ये देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से देखो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है, तो एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से कितना बना एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। तो एक आपने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपने पढ़ा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस बी प्लस ए, एक बार जोड़ दिया जाएगा और एक बार घटा दिया जाएगा, बराबर कितना आ गया 0। इनका जब कर दो, वेन एक्स प्लस बी प्लस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर आ जाएगा माइनस ए प्लस बी, एक तो आपका आंसर ये आ जाएगा। दूसरा कर देंगे जब एक्स प्लस बी माइनस ए बराबर 0, तो एक्स बराबर ए माइनस बी, कितना आ जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो ये आपके रहे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आप अगले वीडियो में आपको गुणनखंड बनाना सिखाएंगे। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कीजिए, श्रीधराचार्य विधि द्वारा गुणनखंड कीजिए, और एक जो साधारण विधि है गुणनखंड विधि। आपकी गुणनखंड बनाने की 3 विधियाँ हैं, उनमें से तीनों विधियाँ अगले वीडियो में बनाएंगे। और मेरा जो चैनल है उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नाम है मैथ्स बाई रिजवान सर, मैथ बाई रिजवान सर। इसमें आपको हाई स्कूल का जितना भी अनसॉल्व है वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।